हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेमनाथ तिवारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेमनाथ तिवारी। और आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये आपका होमी भाभा रोड, कोलाबा, मुंबई 400005 से आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 2024/4। अब ये आपको मैं बताऊं, नेम ऑफ पोस्ट और रिजर्वेशन किसके लिए कितना रखा गया मैक्सिमम में, और आपका एज कितना है, और आपका जो 7th CPC आपको पैसा कितना मिलने वाला है, यानी तनख्वाह अगर आपकी जॉब इसमें लगती है तो। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है TMERS में लिखा गया कि कितना आपको मिल सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से देखिएगा इसमें, क्योंकि पोस्ट जितनी बड़ी, जितनी काबिलियत आपके अंदर, उतना अच्छा आपके लिए यहाँ पे पैसे का प्रबंधन किया गया है टाटा में। और आप लोग जानते हैं टाटा कोई छोटी कंपनी नहीं है, टाटा बहुत बड़ी कंपनी है और आप लोग उससे बहुत अच्छे से मुखातिब हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे कमेंट आपको पसंद आए तो आप भी कमेंट करके ज़रूर हमको एक बार रिक्वायर्ड कीजिए कि हाँ, आपके द्वारा जो बताए गए कंटेंट वो सही हैं, अथवा हाँ, जितने भी आप कंटेंट बनाते हैं वो फ़िलहाल पूरे सही होते हैं। क्योंकि मैं कोई भी फेक न्यूज कभी भी बनाता ही नहीं। वीडियो ना पड़े कोई टेंशन नहीं, लेकिन जो भी पड़ेगी ओरिजिनलिटी रहेगी। ठीक है, ये वादा रहा प्रेमनाथ तिवारी का। ठीक है, इसी वादे से आप लोग भी अपना वादा पूरा कीजिए। जय हिंद। चलिए शुरू करता हूँ। तो इंजीनियर की पोस्ट है मैकेनिकल में, एक पोस्ट है, 35 साल उम्र है, 1,27,633 से आपका पेमेंट चालू है। ठीक है, इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल का है उसका भी उतना है, लेकिन उम्र यहाँ घटा दी गई, 28 साल हो गया। 1,00,000 जो है 1,07,565 रुपये। और साइंटिफिक ऑफिसर का एक पोस्ट है, 28 साल, एक साथ ही उतना ही है इसका भी। और साइंटिस्ट ऑफिसर AVC का इसमें कोई पोस्ट नहीं है, 31 साल उम्र दे दिया है, तो ज़रूरत ही क्या थी देने की। नहीं, एक है OBC की है, सॉरी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर विजिलेंस, एक पोस्ट है, 40 साल, 1,07,565। साइंटिफिक ऑफिसर B एक पोस्ट है, 28 साल, पैसा आपको मिलेगा 87,604। और आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो है असिस्टेंट B एक पोस्ट है, 33 साल उम्र होनी चाहिए आपकी, और 66,498। एडमिनिस्ट्रेटिव आपका असिस्टेंट B, तो ये एक पोस्ट है, इसमें 33 साल और आपका पैसा मिलने वाला है 66,498। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है असिस्टेंट B, इसमें एक पोस्ट है EWS की, 33 साल, 66,498 आपका ये प्रति महीना वेतन है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एक पोस्ट है, 30 साल, 66,498। ट्रेड्समैन आपका जो मशीनिस्ट से है, ये एक पोस्ट आपकी OBC से है, 31 साल, 42,797। ट्रेड्समैन ग्लास ब्लोअर फिटर, ये बहुत अच्छा पोस्ट है हमारे फिटर भाइयों के लिए, जो हमारे भाई ITI किए हैं। 28 साल उम्र है, 42,797, बहुत बढ़िया पैसा है। ट्रेड्समैन टर्नर भाइयों के लिए एक पोस्ट, 28 साल, 42,797। टर्नर के लिए भी सेम हीयर एक पोस्ट है आपकी ST में, और इसमें 33 साल उम्र मांगा है। इलेक्ट्रीशियन के लिए एक पोस्ट जनरल, 28 साल, 42, इसमें भी पैसा उतना है। इलेक्ट्रीशियन में एक पोस्ट है, इसमें ST में है। ट्रेड्समैन इलेक्ट्रीशियन में आपका एक पोस्ट है जो कि EWS का है, 42,797। सब में ट्रेड्समैन में 42,797। ट्रेड्समैन सेंटर एयर कंडीशनर प्लांट मशीन, जो हम लोग यहाँ बोलते हैं AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट। और ये हम लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जो हमारे रूम होते हैं उसको हम ठंडा करते हैं इसके माध्यम। एयर वाशर भी बोलते हैं इसको, AW। तो ट्रेड्समैन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट मशीनिंग एक पोस्ट इसमें है,
एक पोस्ट हमारे ओबीसी भाइयों के लिए है, 31 साल उम्र, 42,797। ट्रेड्समैन हमारा कारपेंटर एक पोस्ट है, इसमें भी पैसा सेम ही है, उम्र 28। क्लर्क में भी 28 है ए में, और क्लर्क ए में दूसरे में 38 है, इसमें भी सेम ही है, पैसा 42,000। अब बात मैं करूं यहाँ कुक की, तो यहाँ यूआर का एक पोस्ट है, 30 साल, 36,425 रुपये मिलेंगे। वर्क असिस्टेंट टेक्निकल कारपेंटर की एक पोस्ट है, 28 साल, 33,651। वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी की दो पोस्ट है, जनरल की 28 साल, 33,651। वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी की दो पोस्ट हमारे EWS भाइयों के लिए, 28 साल उम्र है, 33,651 पैसे हैं। वर्क असिस्टेंट ऑक्सिलरी एक पोस्ट OBC भाइयों के लिए, 31 साल, 33,651। सिक्योरिटी गार्ड का एक पोस्ट है, 28 साल, 33,651। टेम्प्रोरी वर्क असिस्टेंट एक पोस्ट, 28 साल, 31,100 रुपये। और लाइब्रेरी ट्रेनी का दो पोस्ट 28 साल के लिए, जिसकी उम्र 28 साल हो, और 22,000 रुपये। ठीक है। अब बात इसमें करें हम एक्सपीरियंस की, तो जो इंजीनियर मैकेनिकल का है वो MTech BTech ME करके 60% के साथ तब इसमें आप भर सकते हैं। ठीक है। दूसरा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जॉब प्रोफाइल आपकी अच्छी होनी चाहिए। और इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल का है तो उसमें भी आपको एक्सपीरियंस मैक्सिमम 3 ईयर का मांग लिया है। फुल टाइम आपकी डिग्री होनी चाहिए, BE BTech। ठीक है। और साइंटिफिक हमारे जो हैं उनके क्वालिफ़िकेशन है, फुल टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए, BE BTech इसमें भी है। इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। जॉब डिक्लेरेशन आप अच्छे से रोक के पास करके देख लीजिएगा। और साइंटिफिक ऑफिसर 1 पोस्ट लिखा हुआ था इसमें, तो 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा, 60% BE BTech। इसमें सब लगभग BE BTech मांगा है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का है। इसमें ग्रेजुएशन फॉर रिकमेंडेड यूनिवर्सिटी किसी से 60% के साथ हुआ आपका। ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और साइंटिफिक का आपका ऑफिसर जो है एक पोस्ट जो थी, उसमें फुल टाइम आपका मास्टर डिग्री मांगा हुआ है साइंस में। ठीक है। 60% के साथ, या BE BTech आपने किया हो, 60 साल, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अभी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात करूं तो इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से 55% के साथ। और MS वर्ड कंप्यूटर, जैसे होता है क्या, कंप्यूटर आपको चलाना कंपल्सरी है, क्योंकि आज के ज़माने में कंप्यूटर का महत्व बहुत ज़्यादा है, और आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आप इतने बड़े अधिकारी हैं तो आपको कंप्यूटर चलाना, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, है कि नहीं। हमारे बात से अगर सहमत हैं तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट 1 पोस्ट, और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% के साथ। ठीक है। और बात करूं मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो हमारा 1 पोस्ट निकला हुआ था एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का, तो इसमें जो है 5 साल का एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% के साथ, या आपने जो है इसमें लिखा गया कि ग्रेजुएशन आप रिकमेंड, हाँ, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अगर ग्रेजुएशन है 55% के साथ तो आप इसमें भर सकते हैं। ठीक है। इसमें रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट भी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो इसमें आपका जो है 10th + 12th होना चाहिए इंग्लिश के साथ, या आप जो है मास्टर डिग्री किए हों। ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में इसमें मास्टर आप डिग्री मांग लिया है। ठीक है। या RR करके दिया है, बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद बहुत बड़ी हो जाती है वीडियो, इसलिए थोड़ा सा भगा के बता रहे हैं आपको, कि ताकि चीज़ें समझ में भी आएँ, और अगर आपको थोड़ा सा ये लगे कि मुझे देखना चाहिए तो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है। और ट्रेड्समैन जो मशीनिस्ट है, वो जो है मशीनिस्ट में 60% होना चाहिए उसका, मशीनिस्ट मिलर में, है ना। 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ITI में 60% ज़रूरी है। और ट्रेड्समैन ऑफ ग्लास ब्लोअर फिटर, तो इसमें फिटर में ITI होना चाहिए, ग्लास ब्लोअर में होना चाहिए। ठीक है। और इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। फिर उसके बाद आपका टर्नर में मांग लिया है 60%, और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है।
और आपका वन पोस्ट टर्नर की है, इसमें टर्नर जो है करके आए हों आप किसी भी NTPC जो NSC है या NCVT है, ठीक है, वही 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ट्रेड्समैन इलेक्ट्रिकल का भी सेम वही चीज़ें हैं, बस इलेक्ट्रिकल में केवल यहाँ क्वालिफिकेशन बदला गया और यहाँ भी इलेक्ट्रिकल का केवल सारी चीज़ें वही सेम हैं। ट्रेड्समैन इलेक्ट्रीशियन ये भी वही है सेम, 1 साल एक्सपीरियंस इसमें भी। और ट्रेड्समैन सेंट्रल एयर कंडीशनिंग इसमें भी आपका C&I से होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कारपेंटर से किए हों आप, ठीक है, आपका डिसिप्लिन जो है वो कारपेंटर से हो। क्लर्क में जो है इसमें ग्रेजुएशन चाहिए, इसको 50% के साथ नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग की, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और कुक के लिए आपका जो है 10वीं लगेगा, ठीक है, चाहे कोई इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सर्टिफिकेट आपका अगर बना हो, सर्टिफिकेट कोर्स आप कुकिंग का, तो बहुत अच्छा है, 6 मंथ। फिर वर्क असिस्टेंट टेक्निकल कारपेंटर का वही चीज़ है। फिर इसमें 2 पोस्ट जो है वर्क असिस्टेंट का है, तो उसमें 10वीं किसी भी जो है हिंदी या इंग्लिश मीडियम से, और इसमें एक्सपीरियंस 1 साल। वर्क असिस्टेंट का जो है उसमें भी वही से है, वर्क इसमें असिस्टेंट गार्ड में जो है वो 10वीं पास हो और एक्सपीरियंस 3 साल का हो मिनिमम। और फिटनेस मेल जो है उसका जो हाइट है वो 165 से नीचे नहीं होना चाहिए, चेस्ट 80 से 85, वेट उसका जो है पर मेडिकल स्टैंडर्ड से होना चाहिए। और हाइट अगर फीमेल है तो उसका 157 से नीचे नहीं होना चाहिए, और छाती की कोई बात नहीं है इसमें, नॉन एप्लीकेबल। और फिजिकल इफ़िशेंसी टेस्ट आपको क्या करना है कि इसमें 100 मीटर, देखिए इसमें उम्र दिया है 35 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 100 मीटर 18 सेकंड में आपको करना है, 1.6 यानी 1600 मीटर 8.5 मिनट में आपको दौड़ना है, ठीक है। आपका जो फीमेल है उसका जो एक्सपेक्टेड फीमेल जो है 100 फुट 7.26 किलोग्राम 4.5 मीटर में, ठीक है, मिनट्स में, सॉरी। और जो चिन अप एक्सल फीमेल हैं उनका जो है अप टू 30 ईयर, और जो है 8 से 9 नंबर्स। और 30 से 40 साल की जो है उनको 5 से 6 नंबर मिलेगा। फिर पुश अप जो है एक्सपेक्टेड फीमेल 40 से 45 साल 16 से 17 नंबर, और एबव 45 साल से 12 से 13, ठीक है। और इसमें जो मेन चीज़ें मैं वही ढूंढ रहा हूँ कि कोई चीज़ें ऐसी तो नहीं जो बहुत मेन हो छूट जाए। क्वालिफ़िकेशन आपका टेम्प्रोरी वर्क असिस्टेंट के लिए चाहिए 10वीं पास या कोई भी हिंदी इंग्लिश मीडियम हो, मिनिमम आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरी ट्रेनी 2 जो है पोस्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ ग्रेजुएशन आपका किसी ना किसी में होना चाहिए, चाहे जो है आप यूनिवर्सिटी से किए हो चाहे इंस्टीट्यूट से किए हो। हाँ, B.Limm भी अगर आपकी है किसी यूनिवर्सिटी तब भी चलेगा। और रिटर्न और स्किल टेस्ट इसमें है आपके, ठीक है। और ऑनलाइन सिर्फ केवल फॉलो करना है आपका, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इसका, ठीक है। और 23 मार्च 2024 के पहले इसको आपको डाल लेना है, 23 मार्च, कान खोल के सुन लें, 23 मार्च। और होमी जहांगीर बाबा नबी नगर कोलाबा मुंबई से है ये फॉर्म, इसका वहीं क्वार्टर है। और आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट साइज़ का कोई भी फ़ोटो लगा लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से, कि ताकि उसमें विजुअलिटी रहे, बस, और कोई बात नहीं। और जो भी खबरें होंगी मैं आपको बताऊंगा। तो इसी वीडियो में आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों को कंटेंट अगर पसंद आता है तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए। स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो है वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये बस सिर्फ आप लोगों का मोह माया है कि आप लोगों को मेरा ये मकसद है कि एक वीडियो पर डे डालनी है, तो डालनी है अपने भाइयों के लिए, ताकि उनकी नॉलेज में ये चीज़ें रहें कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।